साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोगों का कहना है कि अगर जो कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब उनका क्या रीजन है इसके पीछे, लेकिन मैं मेडिकली आपको बता रहा हूं कि शायद हो सकता है। साथियों, जब भी कोई महिला किसी नवजात शिशु को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के साथ साथ मां को भी एक नया जन्म मिलता है, क्योंकि प्रसव पीड़ा, प्रसव प्रक्रिया में एक बच्चे को जरूर जन्म मिलता है, लेकिन एक मां भी जिंदगी और मौत के जो है दायरे को पार करके एक नए जीवन को फिर से जो है प्राप्त करती है बच्चे के साथ साथ ही। क्योंकि बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि प्रसव के दौरान ही अपना दम तोड़ देती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि जिसके वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा की वजह से कभी कभी जो है नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में भी जो है लोग अपने जो है प्रियजनों से उनके जान से हाथ धो बैठते हैं। और कभी कभी जो है एक गलत डिसीजन के वजह से भी जो है हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं। साथियों, जब भी कोई माताएं बहनें प्रेग्नेंट हो तो उनके परिवार की यह नैतिक जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी बहन प्रेग्नेंट हो रही है उसको तुरंत अपने किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाए। वहां पर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार पूरे 9 महीने तक उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अगर जो आप नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाह रहे हैं तो किसी जो है हर मोहल्ले में एक जो है डिलीवरी कराने वाली जो है महिला होती है जो कि जा करके बच्चों की डिलीवरी करा देती है। वह एक नॉन मेडिकल जो है पर्सनालिटी होती है और उसका कोई भी मेडिकल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार ने नई नई योजनाएं बना रखी हैं और उन योजनाओं के तहत बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी जो है कराए जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। और अगर जो जरूरत पड़ती है तो सीजर के माध्यम से तुरंत जो है जच्चा और बच्चा दोनों की जान को बचाया जा सकता है। इसलिए घर में लेबर पेन ना बढ़ाएं, घर में जो है प्रसव कराने की कोशिश ना करें। प्रसव कोई जो है नॉर्मल चीज नहीं है जो कि आसानी से हो जाएगा। प्रसव के दौरान एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ ही प्रसव की प्रक्रिया को समझ सकती है। कितने जो है चांसेज हैं नॉर्मल डिलीवरी के उसको समझ सकती है। और क्या लेबर पेन हो रहा है, वह ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन है, किस मैनर का पेन है, यह एक महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ही समझ सकती हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके के नॉन मेडिको या हर मोहल्ले में जो एक डिलीवरी कराने वाली महिला होती है उनसे जरूर बचें। और जब भी डिलीवरी की बात आए तो पूरे टीकाकरण को पूरा कराएं। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपने जो है स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। यह आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। किसी भी इस तरीके के लोगों के बहकावे में आकर के या पैसे को बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। कौन जाएगा वहां पे, चलो बुला लो, 100 200 500 लेगी और हो जाएगा। तो साथियों, यह एक रिस्क हो सकता है। इससे आप अपने प्रियजनों से हाथ धो बैठते हैं या एक लंबे मुसीबत में, एक लंबे जान माल के खर्चे में आपको यह पहुंचा सकता है। इसलिए डिलीवरी जब भी कराएं तो किसी जो है सरकारी अस्पताल का ही शरण लें और प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी टीकाकरण होते हैं, परामर्श होते हैं, उन डॉक्टर साहब से लेते रहें। साथियों, बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान एक अजीब सी समस्या से गुजरना पड़ता है जिसका एक्सपीरियंस उन्हें कभी भी नहीं जो है ख्वाबों में भी नहीं आता है कि इतनी बड़ी समस्या से गुजरना पड़ेगा। वो है साथियों लो बैक पेन। जी हाँ दोस्तों, लो बैक पेन।
इतना ज्यादा जो है कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है कि जिससे जो है चलना फिरना जो है बड़ा ही दूभर हो जाता है, और यह रेडिएट करके जो है कमर से थाई में, घुटने में जाता है, जिसके वजह से चलने फिरने में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं साथियों। और साथियों, इसी को ही प्रेगनेंसी कंप्लेंट्स ऑफ रेलवे स्पाइन कहते हैं। ट्रॉमेटिक कंप्लेंट्स ऑफ रेलवे स्पाइन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना ज्यादा लो बैक पेन होना, कमर में दर्द होना प्रेगनेंसी के दौरान, और हो सकता है यह दर्द ओवरवेट ऑफ बेबी के वजह से हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है कोई स्पाइनल इंजरी तो नहीं है, कोई इंटरवर्टिब्रल स्पेस या डिस्क जो है में या नर्व इंजरी तो नहीं है, आईबीडी गैप तो नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी दर्द इतना रह रह करके टपक टपक के होता है कि एक महिला का चलना फिरना सांस लेना भी दूभर हो जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है। अगर जो आप ऐसे स्टेज में हैं तो तुरंत किसी महिला रोग चिकित्सक से मिलें, और अगर जो आप होम्योपैथी में दवा करना चाहते हैं तो आइए साथियों बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपको सोर, ब्रूस्ड, स्प्रेन्स या ज्वाइंट पेन या रेलवे स्पाइन लाइक पेन हो रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो जो है साथियों ये दवा बहुत ही कारगर है। और बड़ी ही अचूक रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका क्या रोल है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, ताकि हर रोज नोटिफिकेशन के तौर पर आपके श्री चरणों पर यह वीडियो पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र है तो है, दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है बेलिस्पर। जी हाँ दोस्तों, बेलिस्पेरेंसिस एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको डेजी कहते हैं, कॉमन डेजी के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह एक यूरोपियन फूल है, पौधा है, प्लांट है, जिसको सलाद के रूप में, जिसको स्प्राउट के साथ में, जिसको साग के रूप में बंद मक्खन के ऊपर लगा करके भी लोग खाते हैं। और ये जबरदस्त चीज है जो कि किसी भी तरीके का सोर, लेम, ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, अगर जो बात हो रही है और आपने लीडम पाल यूज करके जो है देख लिया है, या आर्निका यूज करके देख लिया है, रस्टक यूज करके देख लिया, आराम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर साथियों हर तरीके के दर्द को यह जो है बेलिस्पर जो है आसानी से ठीक करने में सक्षम है। ट्रॉमेटिक पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या जो है रेलवे स्पाइन या ट्रैफिक स्पाइन की बात हो रही है, तो ऐसे में भी यह दवा, अगर जो आप प्रसव पीड़ा के दौरान में है और जो है अभी समय नजदीक नहीं है लेकिन बहुत कमर में दर्द हो रहा है, तो यह दवा बहुत अच्छा काम कर सकती है। साथियों, यह तो बात रही है इसकी। अगर जो सीजर हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, अगर जो सीजेरियन डिलीवरी हो रही है और सीजेरियन डिलीवरी के दौरान में अगर जो कहीं डीप वुंड हो जा रहा है, या कोई जो है मसल इंजरी हो जा रही, डीप मसल इंजरी हो रही है, या कोई स्पाइनल इंजरी हो जा रहा है, या नर्व इंजरी हो रहा है, तो ऐसे हर तरीके के दर्द को और समस्याओं को ठीक करने में बेलिस्पर जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब आइए साथियों बात करेंगे अन्य लोगों में बेलिस्पर का क्या जो है यूज है। तो अगर जो आप बरसों से गठिया बाई साटिका से पीड़ित हैं, बरसों से आपको एक्जिमा हो गया है, आपको कार्बंकल की समस्या है, बॉयल्स की समस्या है, बरतोड़ हो गया है, अंगारमती की समस्या है, तो स्किन डिजीज में यह एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो आपको बरसों से गठिया बाई साटिका, लैट्रिन जाने में, उठने बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही, कमर पकड़ करके बैठ जा रहे हैं, आपके हाथ पैर जोड़ों में पोर पोर दर्द हो रहा है,
पूर्वांचल की भाषा में। तो ऐसे में भी यह दवा बड़ा ही खूबसूरत है। अब आइए बताते हैं स्पोर्ट्स एंड इंजरी में इसका क्या रोल है। तो साथियों, जो लोग क्रिकेटर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो कभी कभी खेलते खेलते जो है अचानक से चोट जो है, बॉल मारा जो है, लेकिन बॉल जो है बैट पे ना लग करके डायरेक्ट पेल्विक एरिया में, पेल्विक ऑर्गन में लग जाता है। अगर जो टेस्टिस में लग जा रहा है, पेनिस पे लग जा रहा है, या कोई प्राइवेट पार्ट पे लग जा रहा है और वहां पे अत्यधिक पीड़ा होने लग रही है, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स देखने को मिल रहा है, और आपने कोनियम मैक लगा करके देख लिया है, कोनियम मैक खा करके देख लिया है, आर्निका खा करके देख लिया है, और आराम नहीं मिला साथियों, कैलेंडुला से आराम नहीं मिला, हाइपेरिकम से आराम नहीं मिला, तो उम्मीद करते हैं बेलिस पर से जरूर आराम मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि खासकर इसका पुरुषों में क्या यूज है। तो साथियों, बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि अज्ञानतावश गलत संगत कुसंगत में पढ़ करके बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं, जिसके वजह से उनका जो है पेनिस जो है वह रिलैक्स्ड कोल्ड हो जाता है, और उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो है बीमारी आ जाती है, समस्या आ जाती है, और ये जो है कह सकते हैं कि वो सेक्सुअली कोल्ड हो गए हैं, लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है, या वहां पे घाव जख्म हो गया है, जिसके वजह से वह जो है नपुंसकता नामर्दानगी जैसे अवस्था में झेल रहे हैं। तो ऐसे में साथियों, बेलिस पर उस एरिया में फिर से ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और आपकी नपुंसकता नामर्दानगी की समस्या दूर हो जाएगी, फिर से जो है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि बहुत दूर दराज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, जहां से अगर जो देखा जाए तो अस्पताल कोसों दूर पड़ता है, और वहां तक पहुंचने में उनका जो दर्द है वह और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर जो होम्योपैथिक दवा आपके घर में पहुंची रहेगी, उम्मीद करते हैं 100-125 रुपए में हर तरीके के एनी एंड एवरी टाइप ऑफ पेन, किसी भी तरीके का दर्द हो, शॉर्ट पेन हो, लॉन्ग पेन हो, डीप पेन हो, प्रोग्रेसिव पेन हो, हर तरीके के पेन में यह बेलिस पर जबरदस्त काम करती है, और स्पाइनल इंजरी में तो यह रामबाण के तरीके से कार्य करती है। साथियों, अगर जो कहीं भी आपके रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगा हो तो उसमें यह दवा बहुत ही कारगर है। तो उम्मीद करते हैं साथियों 100-125 रुपए में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, आपका एक छोटा सा शेयर ना जाने किसके जीवन के लिए एक खुशी का जो है पल जो है महसूस कराएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें साथियों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो अच्छा लगता है उसको खाएं, और साथ साथ यह ध्यान दें कि एक और भी कोई है जो आपको उसे भी भोजन देना है, इसलिए फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ लें डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। साथियों, जब भी कुछ खाएं या कोई चीज ले रहे हैं तो उसे अपने डॉक्टर के नॉलेज में जरूर डालें, जब तक कि डिलीवरी नॉर्मल ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।